हमारे साथ एक ऑफिसर आए हैं, ये कहते हैं कि मैं सीनियरिटी में सबसे सीनियर हूँ, तो हम इनसे बात करते हैं। ये कौन है जो अपनी सीनियरिटी क्लेम करते हैं? सर मैं सीनियरिटी में बिल्कुल जूनियर हूँ और मैं सीखने के लिए आया हूँ। एक वॉक ऑफ लाइफ है, एक मुआशरे में एक पेशा है जिससे हम हर रोज़ डील करते हैं, सड़क पे निकलते हैं, आपके बारे में जानते रहते हैं, आपको देखते रहते हैं। आपके अंदर जाके कभी नहीं देखा आम पब्लिक ने, लेकिन अवाम की आंख से आज मैं आपको देखूंगा और अवाम मेरी आंख से आपको देखेगी। मैं अभी सिग्नल पे खड़ा होके आया हूँ, मैं आधा घंटा वहाँ खड़ा रहा हूँ। मुझे ये एहसास हुआ कि वहाँ पर खड़े रहने के लिए कितना ज़रूरी है कि मुझे कितना चौकस होना पड़ेगा, और मैं अगर एक साइड की ट्रैफिक को देखता रहूँ तो दूसरी साइड की ट्रैफिक रुक जाएगी। तो बड़ी अहम बात थी। दूसरी बड़ी बात ये थी कि जब मैं सड़क पे चलता हूँ तो मुझे ये एहसास नहीं होता कि वहाँ जो खड़ा हुआ है वो इंसान कैसा है, वो क्या सोच रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। मेरे लिए ये है कि मैं अहम हूँ, मुझे गुजरना है, मुझे गुजार दो, बाकी दुनिया को बाद में देखेंगे। तो ये बड़ा एक लर्निंग एक्सपीरियंस था, और मेरे ख्याल से मैंने अपने प्रोग्राम में ये बताने की भी कोशिश की है कि रूल्स जो से होते हैं असल में वो रोकने के लिए नहीं होते, वो आसानियाँ पैदा करने के लिए होते हैं। बेसिकली तो एक एंकर पर्सन एक आर्टिस्ट है, और इनकी ये ख्वाहिश थी कि मैं एक ट्रैफिक वार्डन, बल्कि इन्होंने ट्रैफिक असिस्टेंट कहा था, ट्रैफिक वार्डन हमने बना दिया कि जी वो जिन मुश्किलात से गुजरते हैं और जितनी मुश्किल ड्यूटी करते हैं, मैं वही ड्यूटी करना चाहता हूँ। उनकी मुश्किलात, उनकी दुश्वारियों को खुद फेस करना चाहता हूँ ताकि पब्लिक तक भी ये बात पहुँचे। ये हमारे ट्रैफिक पुलिस के एम्बेसडर हैं। वी आर ऑल वेरी ग्रेटफुल टू यू सर। हमें पहली दफ़ा जिस मोहब्बत से और जिस कमिटमेंट के साथ सर आपने हमारा मसला उजागर किया है, सर हम ताहयात आपके ममनून और मशकूर रहेंगे। काड़ा से हूँ मैं, तो ऐसा होता है कि हम बहुत कोशिश के साथ हम अपनी जो है ना वो ट्रांसफ़र करवाते हैं काड़ा, और 1 साल के बाद हमें दोबारा से वो कह देते हैं कि आपका अरसा पूरा है 1 साल का, और आपको दोबारा से है वो लाहौर में ड्यूटी करनी पड़ेगी। आप अपने ज़िले में ड्यूटी करना चाहती हैं? जैसा कि आपने खुद पर्सनल एक्सपीरियंस किया है कि ट्रैफिक वार्डन की जॉब इटसेल्फ बहुत डिफिकल्ट है सर। काफ़ी सारे लोग बीमार हैं, रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम है, खड़े होना ड्यूटी की जो नोयत है सख्त है। सही है सर। तो इस सिलसिले में पुलिस का अपना ट्रैफिक वार्डन का एक हॉस्पिटल होना बहुत ज़रूरी है। ज़ुहैब भाई का हम शुक्रिया अदा करते हैं, ख़ुसूसन हमारी यूनिफॉर्म में आकर हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये अफसरान बाला तक हमारी ये आवाज़ जाएगी ख़ुसूसन, और आवाम में भी जाएगी। आवाम देखेगी कि ये एक वार्डन के लिए क्या क्या मुश्किलात हैं। यह मुनावा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर वहाँ मौजूद है, ये पुलिस लाइंस है, और यहाँ पर वार्डन्स जो से हैं वो ट्रेनिंग भी करते हैं और वार्डन्स यहाँ रहते भी हैं। हमारे साथ डीआईजी ट्रैफिक पंजाब हमारे साथ मौजूद हैं, फरहान बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर इस ऑनर के लिए, इस कैब के लिए। मैंने कैब इसलिए उतार दी सर, निशान पड़ गया धूप में खड़े होके, और आपका शुक्रिया सर। मैं तो कह रहा था कि मुझे असिस्टेंट बना दें, आपने मुझे वार्डन बना दिया सर, उसके लिए भी आपको सिटी लाहौर का शुक्रिया अदा करना पड़ा। अच्छा सर, खवातीन यहाँ माशाल्लाह बैठी हुई हैं, उन्होंने कहा कि हमें हमारे जो होम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर अकोमोडेट किया जाना चाहिए, स्पेशली लेडीज़ को। ऐसा पॉसिबल है सर? देखिए, इसमें कुछ टेक्निकल बात है कि ये जो जितनी हुई थी ना रिक्रूटमेंट, ये सीटीपी बेस्ड हुई थी इनिशियली, सो इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन जहाँ जहाँ गुंजाइश निकलेगी हम उनको अकोमोडेट करेंगे। ठीक है सर। सर दूसरी चीज़ वो डेपुटेशन की बात जो आपसे वहाँ पर लोग भी पूछ रहे थे, डेपुटेशन पे जाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हमें मुख्तलिफ पुलिसिंग में जाने दिया जाए, डेपुटेशन पे जैसे और लोग जाते हैं हमें भी जाने दिया जाए। आप क्या कहेंगे सर इस बारे में? देखिए, एक स्पेशलाइज्ड केडर है जी, ठीक है, और जो इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी वो इसी बुनियाद पर थी कि ये चूँकि ट्रैफिक केडर है, सो ये ट्रैफिक के अंदर ही रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। हाउएवर जो डेपुटेशन वाली बात है वो हम उसको कंसिडर कर रहे हैं। वार्डन ने मुझे कहा कि ये सवाल पूछें कि वो जो स्मॉल डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी और खैबर पख्तूनख्वा को जो कनेक्ट करते हैं, वहाँ से हैवी ट्रैफिक आती है, हैवी लोड होता है, और वहाँ पर ड्यूटी सिटी के निस्बत बहुत ज़्यादा सख्त है उन स्मॉल डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पर अलाउंस कम हो जाना उनका, तो ये तो उनके साथ ज़्यादती नहीं हो जाती? वो चूँकि बिग सिटी का और दूसरी सिटीज़ का वो अलाउंस जो है वो
सब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए है, वो सिर्फ ट्रैफिक वार्डन्स। तो सर इसके ऊपर थोड़ा सा बात, इसके ऊपर हाँ बिल्कुल हम कंसिडर करेंगे इसको। दूसरी अहम चीज़, यहाँ पर लोग जो बैठे हुए हैं सर, बाहर जिनसे मैं मिल के आया, उन्होंने थोड़ी सी शिकायत की कि न्यूट्रिशन के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि हम इस एज में आ गए हैं, 40 से ऊपर हो गए हैं, खड़े होना मुश्किल हो जाता है, ड्यूटी इतनी सख्त है। तो सर इसको तवाना रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए, इनके न्यूट्रिशन को पूरा रखने के लिए, इनकी सेहत का ख्याल रखने के लिए क्या किया जाता है सर? देखिए वो तो बेसिकली यही है कि हम इनकी न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो इनकी मेसिंग है उस फैसिलिटी को बेहतर करें। बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिसमें दे आर सफरिंग फ्रॉम सम काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स। अच्छा, उसके लिए पूरे पंजाब में और ट्रैफिक पुलिस में भी इनकी स्क्रीनिंग कराई गई है। ठीक है। उनके जो इश्यूज़ हैं वो उस स्क्रीनिंग के मुताबिक जो उनके हेल्थ इश्यूज़ हैं वो उसी तरह से एड्रेस किए जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है सर। इनका एक हॉस्पिटल, जैसे आर्म फोर्सेस का एक हॉस्पिटल है, CMH है, पुलिस IG पुलिस इस्लामाबाद जो हैं वो भी अपनी पुलिस के लिए एक हॉस्पिटल बना रहे हैं। तो एक ट्रैफिक पुलिस के लिए स्पेसिफिक हॉस्पिटल होना चाहिए सर? स्पेसिफिक ट्रैफिक पुलिस के लिए तो नहीं, लेकिन ये है कि हम इनकी जहाँ भी मेडिकल फैसिलिटीज़ बेहतरीन अवेलेबल हैं उनके पैनल्स को इंगेज करें ताकि जहाँ भी ये हों वहाँ पे बेहतरीन फैसिलिटी ये अवेल कर सकें। सर ये एक और चीज़, ये पब्लिक डीलिंग के लोग हैं, यानी कि ये फोर्सेस में कि बॉर्डर पे नहीं खड़े हुए गन ले गए, इनकी पब्लिक डीलिंग है, इन्होंने बातचीत करनी है। तो इनकी साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग करवाई जाती है कि ये अगर गुस्से में हैं, परेशान है या तकलीफ है, तो हमारे इस ट्रेनिंग का पार्ट है जिसमें पब्लिक स्पीकिंग भी है, मोटिवेशन भी है। फिर ये भी देखना है कि आपने अपना कूल किस तरह से मेंटेन करना है। क्योंकि मैं थोड़ा सा करके आया हूँ सर, मैं आपसे शेयर कर देता हूँ कि मुझे तो हर बंदा ही मासूम लग रहा था। एक बाबा जी वो वन वे आ रहे थे चला के रक्षा, वो मेरे गिरेबान तक आना शुरू हो गए थे कि भाई तूने मुझे जाने क्यों नहीं दिया, मैं तो पैदल जा रहा था, तूने मेरी सवारियों का नुकसान करवा दिया। तो मैं गिल्ट में भी जा रहा था, मैं कईयों को तो मैं माफ़ कर रहा था, लेकिन अगर मैंने सोचा कि मैंने सबको माफ़ करना शुरू कर दिया तो ये तो कोई भी पाबंदी नहीं करेगा, तो ट्रैफिक ही जैम होगी। मैंने इस्लामाबाद में भी मेस में खाना खाया तो मैंने दाल ही खाई थी। क्या आप दाल पे फोकस है सबका? मतलब कोई प्रोटीन या दाल से प्रोटीन लेने हमने, या तो फिर आप सिलेक्ट करके उन दिनों में जाते हैं जिन दिनों में मेन्यू में दाल हो। तो ये आपकी कुछ थोड़ी सी तो आपकी गुड लक है। सर फोर्स के लिए आप कोई मैसेज देना चाहें? आपको सुन रहे हैं, टीवी पे लोग सुन रहे हैं जिन्होंने आज मुझे सारा दिन देखा है, एज अ ट्रैफिक वार्डन देखा है, सड़कों पे देखा है, बाइक चलाते हुए देखा है, लाइसेंसिंग में देखा है, तो कुछ आप मैसेज देना चाहें? मैं तो अपना लास्ट पे बता ही दूंगा। मैसेज बड़ा ब्रीफ है कि वी आर हेयर टू सर्व द पीपल। अगर किसी पब्लिक की तरफ से कोई ज़्यादती भी होती है तो हमें उसको विद अ बिगर हार्ट डील करने की ज़रूरत है। नई भर्तियों का सोच रहे हैं आप सर? नई भर्तियों का ट्रैफिक में नई न्यू रिक्रूटमेंट हो रही है, बट इस तरह से रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे जो गलती पहले हुई है। गलती क्या हुई सर? कि हमने बहुत सारे ही ट्रैफिक वार्डन्स को रिक्रूट किया। सर यहाँ बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ PhD डॉक्टर भी हैं, कुछ MPhil कर चुके हुए बिल्कुल हैं, उनको कुछ स्पेशल मिलेगी सर? उनकी जो डिग्री की वजह से उनको एक अलाउंस है वो मिलेगा। अलाउंस के अलावा सर जब नई प्रमोशन की बात आती है, नई चीज़ की बात आती है, तो उनको क्या प्रेफरेंस मिलेगी? अनफॉर्चुनेटली ओवर क्वालिफिकेशन की कोई तरजीह नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम सर, और ये ऑनर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई विल ऑलवेज रिमेंबर दैट सर। हैव अ बाइट विद अस। दाल शुरू करें सर।